केस यदि आप जीत जाते हैं तो आपको जो है कब्जा वापस मिल जाता। मतलब अगर आपको कोर्ट का आदेश आ गया ना, तो वो आदेश के आधार पर जो है आपको उसका जो कब्जा है, यानी जो केस है उसके आधार पर जो कब्जा है वो आपको जो है वापस मिल जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आएगा और फैसला को कोई अगर नहीं मानता है तो ये तो कोर्ट का अपमान हो गया। अवमानना याचिका भी दायर किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जा सकता है। तो कोई भी अगर विवाद है उसका अगर फैसला आ गया, कोर्ट से अगर फैसला आ गया तो फिर उसको कब्जा मिलना ही है। ठीक है। सवाल यहाँ पर है कि सर मेरी जमीन है, दादा के नाम पर 1976 प्लॉट नंबर है 1776 है, जिसमें पड़ोसी ने 10 बाय 12 फुट में मकान बना लिया 1997 में। तहसील न्यायालय में केस चला और हम जीत गए, मकान टूट गया। वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये केस चला है तब ये मकान जो है वो टूट गया है। 2020 में कब्जा भी मिल गया। अब वो पूरी जमीन को अपना बता रहा है, और 2002 में हाईकोर्ट से केस भी हम जो है जीत चुके हैं। अब देखें, कोई भी जब आप कोर्ट से अगर कोई केस जीत लिए ना, तो वो एक तरह से जो आपके पास सबूत है ना, तो जितना भी किसी भी अगर वो अपना बता रहा, आपको परेशान कर रहा है, आप उसके ऊपर तुरंत FIR कर दें और साथ में कोर्ट का जो आपके पास डिग्री है वो दिखा दें। हाई कोर्ट का डिग्री आपके पास है तो अगर ऐसा देखें, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, उसका अपना मन है, कुछ भी बोल दिया। कोई भी तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन बोलने से नहीं होने वाला। कुछ भी कोई बोलने से तो नहीं होगा। अगर आपके पास आज कोर्ट का आदेश है, अब वो आदेश सही हो गलत तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला किया गया है तो वो आपकी संपत्ति हो गई, आपका वो प्रॉपर्टी हो गया। वो कोर्ट का फैसला हो सकता है कि गलत हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। जो न्यायालय के फैसले होते हैं वो अक्सर जो फैसले होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि वो गलत होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक एक तथ्य को देखकर जो है वो फैसला दिया जाता है। अगर आप अपने जगह पर सही है तो आपका जो फैसला होता भी है आपको उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और आपके लिए विकल्प भी है। अगर आपको लगता है कि आपका फैसला सही नहीं है, आपके जो है पक्ष में नहीं किया गया, तो आप उसके ऊपर ही अदालत जा सकते हैं। अगर आपका मामला सिविल कोर्ट में है तो आप उससे ऊपर जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप अपनी लड़ाई को जो है ना, लेकिन उसका एक अंतिम निर्णय तो होता ही है, और वहां पर जो फाइनल निर्णय हो गया उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम वर्क करता है। तो अगर आपका विवाद है और कोर्ट से अगर फैसला आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसका अगर पालन आप नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आप पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए कि जब कोई कोर्ट का आदेश दिया गया तो आप इसका मतलब है कि आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा समस्या हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति एक तरह से अवैध तरीके से कब्जा। अब इसलिए वो है कि वो कोर्ट को भी चकमा दे रहा है। पहले तो उस आदमी को दे ही रहा था जिसका वो कब्जा किया हुआ था, अब क्या कर रहा है, वो कोर्ट को भी चकमा दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। सवाल है, नमस्कार सर, मैं झारखंड बोकारो से शंभू राय लिख रहा हूं। आज से 20 साल पहले दूसरे गांव के एक आदमी ने मेरे यहां पर जो है सिमर का पेड़ काट दिया था। तब मेरे माँ ने उसे 4 भाइयों पर केस कर दी, लेकिन एक भाई ने जमीन का पेपर दिखाता है जो कि फर्जी है, तो ये माँ ने सारी जमीन पर 144 कर दी। इसमें से 3 भाई की मौत हो चुकी है, तो जो है यहाँ पर अब क्या होगा। ये केस 1999 का है, और इसमें जो है 13 साल यहाँ पर गैर हाजिरी रहा। तो अब क्या देखें, जो भी विवाद है, जिस प्रकार का आपका केस है, मान लेते हैं पेड़ काटने से जो भी केस है, तो अगर किसी का भी मृत्यु हो जाता है जिसपे आप केस किए हैं, तो उसका जो बेटा है आप उसको पार्टी बना सकते हैं, उसकी जो पत्नी है आप उसको पार्टी बना सकते हैं, जो उसकी बेटी है आप उसको पार्टी बना सकते हैं। यानी विकल्प बस यहाँ पर आपको उनका नाम पता करना होगा, और आप उसके उत्तराधिकारी जो उसके नाम होंगे उसके उत्तराधिकारी का नाम जो है आपको जोड़ना होगा। यानी अगर मान लेते किसी का भी मृत्यु हो जाएगा तो भी कौन केस लड़ेगा, केस लड़ने वाला तो अब उसका जो वंशज है वही आएगा, तो उसका नाम जो है वो जोड़ा जाएगा और आगे उस पे जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। सवाल है, नमस्ते सर, हमारे जमीन के पुराना नक्शा में कोई रास्ता नहीं है और नया नक्शा में रास्ता जो है यहाँ पर वो काट दिया गया है, तो ये सुधार कैसे होगा, कृपया जरूर बताएं। मतलब जो एक तरह से नया आपका जो है पुराना नक्शा में कोई रास्ता है ही नहीं, नया नक्शा में रास्ता अगर काट दिया गया है,
तो सबसे बड़ी बात है कि रास्ता जो है वो काटा गया है, वो किस आधार पे काटा गया, क्या है वो रास्ता बना है, वर्तमान में वो रास्ता है, वर्तमान में जो है वो रास्ता है, वो अगर वहां पर वो रास्ता है वर्तमान में तो ठीक है, क्या दिक्कत होगा। अगर वर्तमान में वो तो रास्ता होना ही चाहिए तब। इसलिए देखिए मामला कोर्ट में भी लेके जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि देखा जाएगा कि उस रास्ते से किसी को दिक्कत तो नहीं है, बड़ी परेशानी तो नहीं है। दूसरा बात है कि किसी के निजी जमीन में देखें रास्ता तभी सरकारी हो जाता है, नक्शे पे आ जाता है, जब आप सरकार के फंड से उस पर क्या करते हैं और रास्ता बनवा लेते हैं। आप अपनी निजी जमीन है, आप क्या कर रहे हैं, सरकार के फंड पे उससे रास्ता बनवा लिए, तो आगे आने वाले समय में जब उसका सीमांकन किया जाएगा, पूरा सर्वे किया जाएगा, तो उसको रास्ता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका वो निजी जमीन नहीं रहेगा, आपके निजी जमीन से वो जमीन को काट दिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, वो सरकार का एक रास्ता जो है वो रहेगा। विकल्प ये बचता है कि आप पुराना नक्शा के आधार पर जो है आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर नया नक्शा में किसी प्रकार की त्रुटि है, यानी पुराना नक्शा का आधार पे आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता जो है वो सार्वजनिक है, बहुत लोगों का उससे फायदा है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप वहाँ का आपके जजमेंट के ऊपर कि आखिर आपका मामला क्या है और किस प्रकार आपका जजमेंट जो है आपके पक्ष में होता है या नहीं होता है। सवाल है सर मेरा जो है यहाँ पर रेंटर रेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पहले 2 साल से हम लोग एसडीओ के आवेदन दे रखे हैं, पर 1 साल से मेरा जो है किसी भी डेट पर जो है एसडीओ नहीं आता ऑफिस। 1 साल में 10 डेट फेल हो चुका है। प्लीज हमको क्या करना नहीं, देखें सिर्फ एसडीओ को अगर आप देखकर अगर आप चुप हैं तो ये भी एक सही तरीका नहीं है। आप जो है जिला मतलब अगर ऐसा सुनवाई नहीं किया जा रहा तो जिला का जो डीएम है ना, आप उनसे मिलिए, उनको आवेदन दीजिए और उनको आप चाहे तो एसडीओ साहब की शिकायत भी कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा बड़ा समस्या है और आज आपका 10 डेट में वो आपका एक भी सुनवाई नहीं की, तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह अधिकारी को वो कार्य दिया गया, वो देखना है किसी भी हालत में। अगर वो उसको इग्नोर करते हैं और उसको पेंडिंग रख के छोड़ते हैं, हो सकता है बहुत ऐसा कार्य करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उनकी शिकायत जो है जिला कलेक्टर से कर सकते हैं, डीएम से कर सकते हैं कि आपके साथ जो समस्या है और इस समस्या का समाधान जो है वो नहीं निकल रहा है। तो अगला सवाल है, नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि मैं एक रैयती जमीन खरीदा हूं, इसका दाखिल खारिज भी करवा लिया, परंतु एक व्यक्ति ने इस जमीन का फर्जी हुक्मनामा पट्टा बनवा लिया और कहता है कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं ना, उसके पूर्वज ने हमारे पूर्वज को आपसे पहले हुक्म पट्टा जो है दिए हैं। इस समस्या का समाधान कैसे करें? अगर कोई जमीन अगर आप खरीद लिए, उसका दाखिल खारिज भी आपका हो गया है, अब आप जो है आपके कब्जे में भी है ना, आप सरकार को जो है यहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब रसीद जो है आपका कट रहा है, आपका अगर यहाँ पर कट रहा है तो आपको क्या करना है? इस समस्या का जो है हल तभी संभव है, आपको अब करना क्या है, आपको सुधार करना है, ठीक है। अब किस प्रकार का सुधार करना है, या आप ये कह सकते हैं कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको जमीन का एक तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो देख लेना है। आपका मोटेशन हो गया कि इसलिए देखें, आप जो है आपने जमीन खरीदा, आपके पास सेल डीड है, आपके पास मोटेशन का दस्तावेज है, आपके पास कब्जा है, लेकिन एक हुक्मनामा जो है पट्टा बनवा लिया है, उसके आधार पर अगर मान लेते हैं कोई दावा कर रहा है, ठीक है, तो उसका दावा जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो मान्य है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत तरह के सवाल होते हैं जो दस्तावेज देखने के बाद ही पता चलता है। और रही बात अभी वर्तमान में अगर आपका कब्जा है और आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, दाखिल खारिज हो गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं अगर आपको वो व्यक्ति परेशान करता है या आपकी संपत्ति को, आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो सवाल है, सर मैं बिहार से हूँ और मेरे जो परदादा जी अपने ससुराल में रह गए थे, उनका एक ही लड़की था और उसके गांव का लोगों का कहना था कि जो 15 बीघा जमीन था वह नीलाम हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि जमीन नीलाम हो चुका है, जबकि पुराना खतियान, तो देखें पुराना जो खतियान है ना, तो पुराना खतियान से नया जो है वो
एक तरह से खाता और जो खेसरा है यानी यहाँ पर वो आपको पता कर लेना है। और वो पता करना है कि वो अभी वर्तमान में जो है वर्तमान में जो खतियान है नया वाला यानी वो किसके नाम पर है। तो आपका तो पुराना खतियान है जो आपके पूर्वज के नाम पे, तो नया जो वर्तमान में जो नया खतियान है, ठीक है, वर्तमान में जो नया खतियान है वो किसके नाम पर, वो अभी पता कर लेना आपको। अगर ये पता चल जाता है कि इसमें किसी दूसरे का नाम है तो ये देखना है कि ये टोटल जो जमीन है वो सारा उस व्यक्ति के नाम से चला गया है। तो यानी नीलामी तो होती थी, देखिए नीलामी एक प्रक्रिया था कि अगर आप मालगुजारी नहीं देते हैं तो नीलाम कर लिया जाता था, लेकिन अगर वो गलत तरीके से किया गया है, वहां पर भी बहुत सारा लोगों के साथ धोखा हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप जब सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे और पुराना खतियान के आधार पर वो जो है अपना दावा पेश करेंगे तो उसको खुद ये प्रूफ देना कि वो जमीन नीलामी के बाद जो है अपने नाम पर कराया है, और वो उसका नकल निकाल के खुद लाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका रजिस्टर में जहां भी इंफॉर्मेशन कोई भी है, जानकारी है जो दर्ज है, उसका जो भी सबूत है वो खुद पेश करेगा। इसलिए कि पुराना आपका एक आधार है और नया वर्तमान में किसी और के नाम से है, तो आप अपना टाइटल का दावा जो है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर जो है आपका प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार नीलाम जो है वो किया गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।